ये सच है कि हर दौर के लिहाज से अलग अलग नस्लें इवॉल्व होती हैं और इवन इंसानों की भी बहुत सी नस्लें इवॉल्व हुई थी, जिसमें से कामयाब नस्ल पिछली नस्लों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई और आप में और मुझ में तब्दील हो गई। पर क्या अब हम मॉडर्न ह्यूमंस की जिंदगी यूं ही गुजरते रहेगी? तो जी नहीं, एवोल्यूशन कभी भी नहीं रुकता, क्योंकि वक्त में आगे जाके उन एनिमल्स की भी अजीब नस्लें इवॉल्व हो सकती हैं जिन्हें हम रोजाना देखते हैं, और इवन हम इंसानों की भी। इसलिए स्पेक्यूलेटिव एवोल्यूशन में बेस्ड ये वीडियो पूरी जरूर देखना। नंबर 6, स्नो स्टॉकर। ये फैक्ट है कि हम अभी 5th आइस एज में जी रहे हैं और माना जाता है कि अगर इंसान खत्म हो गए तो कुछ मिलियन ईयर्स में ये आइस एज अपने उरूज में जा सकती है। लेकिन हमें याद है पिछली बार आइस एज में कैट्स की फैमिली के मेंबर्स हर्बीवरस लैंड एनिमल्स की पॉपुलेशन कंट्रोल किया करते थे, मगर कुछ मेंबर्स 10,000 साल पहले आइस एज के हल्के होने की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए और बचे हुए मेंबर्स जैसे लायन और टाइगर वो इंसानी हंटिंग से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इसलिए न्यू आइस एज तक शायद ही कोई बिग कैट सरवाइव कर पाए। तो फिर कौन बनेगा आने वाली आइस एज का नया एपेक्स प्रेडेटर? तो जी हाँ, मिलिए स्नो स्टॉकर से स्पेक्यूलेट किया जाता है कि आने वाली आइस एज के ये बेहतरीन एपेक्स प्रेडेटर्स मॉडर्न डे वुल्वरीन से इवॉल्व होंगे। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए वुल्वरीन इस जमाने के बहादुर तरीन एनिमल्स में से एक हैं, जो उसी मुस्टेलिडी फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिसमें हनी बैजर और जाइंट ऑटर जैसे खतरनाक एनिमल्स शामिल हैं। इसलिए तो आने वाले स्नो स्टॉकर्स भी बहुत ही खतरनाक शिकारी होंगे। और दोस्तों, स्नो स्टॉकर्स के इवॉल्व होने के काफी ज्यादा चांसेस इसलिए हैं कि वुल्वरीन आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं और आर्कटिक के ज्यादातर एपेक्स प्रेडेटर्स जैसे पोलर बियर्स वगैरह सिर्फ कुछ ही सालों में एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। इसलिए नेचर पूरी तरह से पुश करेगा वुल्वरीन को स्नो स्टॉकर जैसे व्हाइट कैमोफ्लेज वाले शिकारी एनिमल में इवॉल्व होने के लिए। नंबर 5, डेथ ग्लीनर। जिस आइस एज का मैंने अभी जिक्र करा है, तो उसी के नतीजे में मॉडर्न डे नॉर्थ अमेरिका ज्यादातर ठंडे डेजर्ट में तब्दील हो जाएगा और स्पेक्यूलेट किया जाता है कि आने वाले इस डेजर्ट में नॉर्थ अमेरिका के वल्चर्स और फेमस बाल्ट ईगल्स कुछ खास कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए शिकारी परिंदे और मरे हुए एनिमल्स खाने की एक अहम नीश खाली हो जाएगी और इसी वजह से कुछ ही मिलियन सालों में इवॉल्व होके सामने आएगी इस दुनिया की खौफनाक तरीन उड़ने वाली चीज, डेथ ग्लीनर्स। जी हाँ, क्योंकि ये अजीब से एनिमल्स बैट्स से इवॉल्व होंगे। और दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि बैट्स इस जमाने में भी काफी अच्छे से शिकार करना जानते हैं। इसलिए जब ये कुछ मिलियन सालों बाद अपने छोटे साइज से कई गुना बड़े डेथ ग्लीनर्स बनकर आसमानों में राज करेंगे, तो उस वक्त ये मैमल्स होने की वजह से और भी कामयाब रहेंगे। नंबर 4, मार्शियंस। वो वक्त दूर नहीं जब इंसानियत मार्स में अपना पहला कदम रखेगी। और हाँ, अगर अर्थ में कोई बड़ी वॉर नहीं हुई तो मार्स को एक्सप्लोर करने के ग्लोबल मिशंस होते रहेंगे और चंद 100 सालों में मार्स काफी हद तक टेराफॉर्म भी हो जाएगा। इसलिए यहीं से स्पेक्यूलेट किया जाता है कि जब अर्थ में इंसानों की पॉपुलेशन हद से ज्यादा हो जाएगी और साथ में ग्लोबल वार्मिंग से तबाहियां होंगी, तो एलीट लोगों की बहुत बड़ी तादाद मार्स में हमेशा के लिए सेटल होना शुरू हो जाएगी। और अगर ये पॉपुलेशन अर्थ के इंसानों से आइसोलेटेड रहेगी तो मार्स की लो ग्रेविटी और माहौल की वजह से एक नई नस्ल में इवॉल्व हो जाएगी। वैसे अगर पिछली नस्लों के एवोल्यूशन के टाइम से स्पेक्यूलेट किया जाए तो इंसानों की एक न्यू सब स्पीशीज मार्स में इवॉल्व होने के लिए 1.5 से 2 लाख साल लगेंगे और फिर उसी से एक पूरी नई स्पीशीज इवॉल्व होने के लिए पूरे 5 लाख साल से भी ज्यादा लग सकते हैं। नंबर 3, रैबक और फैलेंक्स। ये बात बिल्कुल सही है कि तकरीबन 50 मिलियन सालों तक एंटार्क्टिका और साउथ अमेरिका के अलावा तमाम कॉन्टिनेंट्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से आपस में जुड़ जाएंगे। इसलिए स्पेक्यूलेट किया जाता है कि इस दौरान बहुत से डिजास्टर्स होंगे जिससे तकरीबन तमाम घास खाने वाले मैमल्स और वो मैमल्स
जो इनका शिकार किया करते थे वो उस वक्त तक अपनी एक्सटिंक्शन तक पहुँचे हुए होंगे। तो फिर दोस्तों, नेचर ने 50 मिलियन ईयर्स के बाद के ग्रासलैंड्स का इकोसिस्टम चलाने के लिए किसे चुना होगा? तो जी हाँ, हम जानते हैं जब भी कोई तबाही होती है तो रैबिट और रैट जैसे छोटे मैमल्स बच जाते हैं। इसलिए रैबिट्स जो इस जमाने में हर्बीवरस हैं, वो आगे जाके रैबक में इवॉल्व हो जाएंगे। ये एनिमल्स बेहतरीन होंगे घास खाने के लिए और इनकी अलग अलग नस्लें होंगी अलग अलग माहौल के हिसाब से। साथ में रैट्स जो इस जमाने में कुछ भी खा लेते हैं वो आगे जाके वुल्फ साइज्ड फैलेंक्स में इवॉल्व हो जाएंगे और ये फैलेंक्स बड़े मजे से रैबक्स का शिकार किया करेंगे। नंबर 2, स्वाम्पस। माना जाता है 100 मिलियन ईयर्स के बाद मजीद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से अर्थ काफी गर्म हो जाएगी और दोनों पोल्स में जो आइस जमी हुई है वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी। इसलिए फिर सी लेवल्स भी हद से ज्यादा बढ़ेंगे और जमीन का हर एक हिस्सा किसी स्वाम्प की तरह दिखाई देगा। इसी वजह से जो खतरनाक समंदर के एनिमल्स हमें आज दिखते हैं वो आने वाले 100 मिलियन ईयर्स में जमीन में भी इवॉल्व हो सकते हैं और इसकी सबसे अच्छी मिसाल होगी स्वाम्पस। जी हाँ, क्योंकि ये जमीन में चलने वाला एनिमल मॉडर्न डे ऑक्टोपस से इवॉल्व होगा। और अगर आपको ऐसा सुन के अजीब लग रहा है तो मैं आपको बता दूं, इस जमाने में भी ऑक्टोपस की बहुत सी नस्लें हैं जो जमीन में चलने के काबिल हैं, पर हाँ, सांस लेने के लिए नहीं। इसलिए फ्यूचर में ऑक्टोपस स्वाम्पस में इवॉल्व होकर जमीन में सांस लेना भी सीख जाएंगे। और फिर मजीद स्पेक्यूलेट किया जाता है कि आने वाले 200 मिलियन ईयर्स में यही स्वाम्पस फॉरेस्ट जैसे इकोसिस्टम्स में कामयाब होके मेगा स्वाम्पस में इवॉल्व होंगे और इस वक्त तक इनका साइज एलिफेंट्स के जितना हो जाएगा। नंबर 1, फ्यूचर डायनासोर्स। ये बात तो हम सबको पता है, मॉडर्न बर्ड्स डायनासोर से इवॉल्व हुए हैं और चाहे बर्ड्स की 11,000 से भी ज्यादा स्पीशीज हो, लेकिन हर एक बर्ड जैसे चिकन, क्रो या स्पैरो इक्वली रिलेटेड हैं डायनासोर से। पर दोस्तों, क्या मुमकिन है फ्यूचर में डायनासोर्स अपने रिलेटिव्स बर्ड्स से इवॉल्व हो जाएं? तो देखो, बर्ड्स कभी भी सौरोपॉड्स या ट्राइसेराटॉप्स जैसे डायनासोर में तो इवॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि तमाम बर्ड्स के पास सिर्फ 2 ही पैर होते हैं, बिल्कुल अपने एंसेस्ट्रल थेरोपॉड डायनासोर की तरह। इसलिए बर्ड्स सिर्फ अपने एंसेस्टर्स के रिलेटिव्स जैसे वेलोसिरैप्टर, थेरिजिनोसॉरस या टीरेक्स जैसे दिखने वाले डायनासोर्स में ही इवॉल्व हो सकते हैं। वेल, स्पेक्यूलेट किया जाए तो फ्यूचर में जब इंसान क्रिस्पर जैसी टेक्नोलॉजी में बेहतर हो जाएंगे तो फिर हम कुछ बर्ड्स को होस्ट चुनकर उनके एग में क्रिस्पर के जरिए जीन एडिटिंग करके उनसे किसी थेरोपॉड डायनासोर जैसा दिखने वाला एनिमल पैदा कर सकते हैं। और दूसरी स्पेक्यूलेशन ये है कि अगर कोई बड़ा इवेंट हुआ जिससे तमाम शिकारी मैमल्स एक्सटिंक्ट हो जाएं तो नेचर जरूर मौका देगा बर्ड्स को एपेक्स प्रेडेटर जैसी निशेस पूरा करने का। इसलिए उस वक्त कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से चंद मिलियन सालों में टीरेक्स जैसे दिखने वाले बर्ड्स भी इवॉल्व हो सकते हैं। वैसे कुछ ऐसा ही हुआ था जब साउथ अमेरिका में डायनासोर्स के जाने के बाद एपेक्स प्रेडेटर की नीश खाली हो गई थी, जिसके नतीजे में टेरर बर्ड्स जैसे खतरनाक बर्ड्स इवॉल्व हो गए थे। और मानो ये ऐसा ही था कि टीरेक्स का दोबारा जन्म हो गया हो।